प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के 11वें अध्याय की, जिसका नाम है संचार। जब हम किसी को कुछ संकेत देते हैं तो इसे संचार कहते हैं। एक पक्षी जब दूसरे पक्षी को किसी खतरे की या फिर कहीं पर भोजन पड़े होने की सूचना चींची की आवाज करके देता है तो इसे भी संचार कहते हैं। स्कूल की घंटी जब बजती है तो वह छुट्टी का संकेत देती है। दो लोगों का हाथ मिलाना, अखबार में छपी हुई खबरें, आपके किसी दोस्त का फोन पर भेजा गया मैसेज या प्रधानाचार्य जी को छुट्टी ये लिखा गया प्रार्थना पत्र भी संचार है। मनुष्य या पशु पक्षी सभी को संचार की आवश्यकता है। संचार हमारे एक दूसरे से बनते संबंधों में रिश्तों का एक माध्यम है। संचार के बहुत से रूप हैं। भाषण, हाव भाव, इशारे, लेखन, टेलीफोन, पत्र, टेलीग्राम, समाचार पत्र, किताबें, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर पर इंटरनेट, ये सभी संचार के साधन हैं। आपकी मम्मी जब आपको सुबह जगाती है और जब आपकी स्कूल की वर्दी से यह पता चलता है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो, सब्जी बेचने वाले घर के बाहर जो आवाज लगाते हैं वह भी संचार है। जन्म लेने के बाद ही बच्चे के रोने के साथ संचार की कहानी शुरू हो जाती है। माँ को बच्चे की जरूरतों का बच्चे के रोने से ही पता चलता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे अपने आसपास के लोगों की भाषा सीखता है। बच्चे के मुंह से निकलने वाली गा गा की आवाजें मामा और पापा में बड़े होते होते बदल जाती है। धीरे धीरे बच्चा कितने सारे शब्द बोलना सीखता है। बाद में वर्णों से लेकर लंबे लंबे निबंध आदि सब कुछ लिख लेता है। प्राचीन समय में जब वर्ण नहीं थे तो संदेश भेजने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता था। गुफाओं में चित्र बनाए जाते थे। सबसे पहली गुफा चित्रकारी लगभग 40,000 वर्ष पुरानी है। यह चित्रकारी ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और फ्रांस में पाई गई। चित्रलिपि की समस्या यह थी कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, जिन्हें याद रखना बहुत कठिन था। बाद में अलग अलग ध्वनियों के लिए अक्षरों का आविष्कार किया। कुछ अक्षरों को जोड़कर कई शब्द बनाए गए थे। यह हमारे पहले वर्ण थे। सुमेरवासियों ने प्रारंभिक लिपि का आविष्कार किया। तब इसका इस्तेमाल मंदिरों का लेखा जोखा तथा व्यापारिक हिसाब रखने के लिए किया जाता था। संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, असमिया, बंगला, उड़िया, पहाड़ी और कश्मीरी भाषा का उद्गम इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से हुआ है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी दक्षिण भारतीय भाषाओं का उद्गम द्रविड़ भाषा परिवार से हुआ है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय आदि की भाषाओं का संबंध सिनो तिब्बती भाषा समूह से है। कागज का आविष्कार पहली लिपि के 3000 साल बाद हुआ था। तब तक लोग मिट्टी की पट्टियों, पत्थर या लकड़ी पर ही संदेश तराशते थे। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप संचार के बारे में जान चुके हो। अब आप हमें यह बताओ कि संचार हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। चलो मिलते हैं अगली कक्षा में।